आइए स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है, एवरेज नॉइज लेवल एट ए वर्किंग प्लेस इज 800 डेसिबल फॉर द फर्स्ट 10 मिनट एंड 60 डेसिबल फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट। सो एनर्जी इक्विवेलेंट पूछ रहा है अगर 40 मिनट तक नॉइज लेवल चलता है तो। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एल ई क्यू हमारा इक्विवेलेंट नॉइज लेवल। क्या है इक्विवेलेंट नॉइज लेवल? ये फार्मूला क्या होता है? 10 log 10 1 अपॉन टी, 10 log 10 1 अपॉन टी, log के अंदर रहेगा, ध्यान रखिएगा। I इज इक्वल टू 1 to n टी आई इंटू 10 to the power एल आई बाई 10, ठीक है ना, एल आई बाई 10। सो 10 log 10 1 अपॉन कैपिटल टी कितना हुआ? 10 मिनट और हमारा 30 मिनट, 10 प्लस 30 कितना है? 40 मिनट। सो I इज इक्वल टू 1 to n। सो टी आई कितना हमारा पहला 10 मिनट के लिए 10 इंटू 10 टू द पावर 80 बाई 10 प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर 40 बाई 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आएगा? 74.10 डेसिबल। बेसिक क्वेश्चन था ये हमारा, और यहाँ 10 नहीं हुआ, सॉरी यहाँ नेक्स्ट 30 मिनट है ना, 30 होगा, ठीक है ना। सेकंड 40 के लिए कितना है हमारा? 40 नहीं 60, ये 60 के लिए कितना है हमारा? 30 मिनट है। तो ये कैपिटल क्या हमारा? टी है, और टी आई टी वन हमारा कितना है? टी वन हमारा है 10 मिनट, और एल आई वन कितना है हमारा? एल वन कितना है हमारा? 800 डेसिबल, और साथ साथ टी टू कितना है? 30 मिनट, और एल टू कितना है हमारा? 60 डेसिबल, ठीक है ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा पूरा। नेक्स्ट है SO2 is emitted at a rate of 20 kg per second from a 10 into 10 kilometer air shed in an industrial area. Wind blows at a speed of, स्पीड का वेलोसिटी दिया हुआ है। रेडिएशन इन्वर्जन हमारा कितने हाइट पे? 1200 मीटर हाइट पे। SO2 को नेगलेक्ट कर दीजिए। Emitted SO2 be concentration the steady state SO2 concentration पूछ रहा है एयर शेड में माइक्रोग्राम पर मीटर। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी गेट पहले भी पूछ रखा है, और जो हमने कराया भी आपको ड्राइवेशंस में। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं फिगर्स, चलिए देखिए ध्यान से। चलो ये मान लेते हैं कितना? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और ये क्या हमारा हाइट है? इन्वर्जन कितना है हमारा? 1200 मीटर 1200 मीटर, और ये वेलोसिटी है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ माइक्रो पर मीटर क्यूब है हमारा, माइक्रोग्राम क्या है हमारा? पर मीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ आपको पता है, ऑलरेडी हमने बता रखा है क्या कि इसमें बेसिक हम यूनिट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे हम लोग? बेसिक हम जाएंगे यूनिट पे, ठीक है ना। सो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन U है, Q अपॉन U है। Q हमारा किस में जाएगा?
ये आपको किस में देना है, डिस्चार्ज है हमारा, क्या हमारा ये स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हमारा क्या है, स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में देना है मुझे, ठीक है ना। और Q क्या है, इमिशन ऑफ SO2, इमिशन रेट ऑफ SO2, इमिशन रेट ऑफ क्या हमारा SO2। सो ऑब्वियसली सी बात है कैपिटल U जो है विंड स्पीड हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हमारा विंड स्पीड, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके परपेंडिकुलर टू द विंड स्पीड। तो Q हमारा कितना दिया हुआ है, 20 kg नहीं 20 kg पर सेकेंड, ठीक है ना। क्या दिया हुआ हमारा 20 kg पर सेकेंड। तो ये आपका क्या है Q A भी हो जाएगा हमारा, या हम 20 kg पर सेकेंड है, इसको कैसे करेंगे, Q हमारा 20 kg पर सेकेंड, इसको ग्राम पर सेकेंड में करना चाहते हैं, इमिशन रेट है, तो 20 kg इंटू ग्राम 1000 ग्राम, और माइक्रो के लिए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 ग्राम पर सेकेंड आ जाएगा। माइक्रो के लिए क्या करना होगा 10 टू द पावर 6 करना होगा, अपॉन अपॉन U 4 मीटर पर सेकेंड, और V हमारा ये वाला V हो जाएगा, तो 1200 इंटू 10, 1200 इंटू 10 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 20 टू 10 टू द पावर 9 अपॉन 40 इंटू 4 है जी, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड 1200 इंटू 10 टू द पावर 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 406.667 माइक्रोग्राम पर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी गेट पूछा था। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर सैंपल है जो अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी दिया हुआ है, मतलब L नॉट दिया हुआ है, और रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, K बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तो KD टू बेस E दिया हुआ है, एक तरह से कुछ नहीं भी दिया रहता है तो हम लोग यही मानते हैं पर डे। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा 1.05 दिया हुआ है, थीटा 5 डे बीओडी पूछ रहा है। वैसे तो अब बीओडी का डाटा हमारा बोर्ड चेंज हो चुका है, 3 डे बीओडी निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं 3 डे बीओडी निकालते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, हाँ वेस्ट वाटर, ठीक है ना। सो वेस्ट वाटर सैंपल है जो अल्टीमेट बीओडी ऑफ कितना है 300 मिलीग्राम पर लीटर। सो ऑब्वियसली सी बात है, मुझे तो सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मुझे निकालना है 25 पे, तो मैं वेंट क्या लिखाऊंगा, हम लोग अरेनियस इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना, वेंट हॉफ इक्वेशन। तो K 25 डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा, K 20 डिग्री सेल्सियस 1.05 सैचुरेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है थीटा टू द पावर T माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, K20 कितना हमारा 0.22 इंटू 1.05 25 माइनस 20, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.281 पर डे। अब मुझे पता है BOD 5 जो होता है हमारा, वो अल्टीमेट BOD 1 माइनस, ध्यान रखिए इस बात का, हम लोग E के टर्म में दिया हुआ है, e टू द पावर माइनस kt करेंगे, और 10 के टर्म में करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 0.434 kt करेंगे, तो e टू द पावर माइनस 0.281 इंटू 5, ठीक है ना। तो L नॉट हमारा दिया हुआ है अल्टीमेट BOD 300 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.281 इंटू 5, तो इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 226.390 मिलीग्राम पर लीटर, क्या आएगा 226.390 मिलीग्राम पर लीटर आएगा हमारा। क्लियर है ना, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फोर प्रोफाइल ऑफ एनवायरमेंटल लैब्स रेट
गिवन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक इज हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल के लिए सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होना चाहिए, मतलब ELR ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ALR। तो अब ये जो है हमारा ये इन्वर्जन है, क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये आइसोथर्मल है। और ये हमारा दोनों क्या है, लैप्स रेट है, मतलब ELR है। अब देखिए ध्यान से, स्लोप देखेंगे तो DH अपॉन DT, नहीं सॉरी, हाँ DH अपॉन DT डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है ना। तो ध्यान रखिए इस बात का, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमारा क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, ध्यान रखिए इस बात का, पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली सी बात है, इसमें हम क्या देखेंगे, ये आपका टेम्परेचर और ये एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये हमारा होना चाहिए एल्टीट्यूड और ये होना चाहिए क्या, टेम्परेचर, सॉरी ये टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, और ये जाते हैं तो यहाँ हमारा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, अब आपको निकालना है ELR, मतलब क्या चेंज हो रहा है टेम्परेचर में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पर यूनिट डिस्टेंस। तो क्या तब चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, क्या चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, तो देखिए, चलो एक काम करते हैं, हम लीनियर है तो स्लोप तो सेम होगा, हम यहाँ आते हैं, यहाँ 35 है, यहाँ 25 है, कितना टेम्परेचर गया, 35 माइनस 25 कितना हुआ, 10, और यहाँ से यहाँ गया तो मान लेते हैं, चलो ये 0.3 मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, हमें तो मतलब है किससे, हमें मतलब है टी अपॉन डी एच, dt अपॉन ds से मतलब समझना मेरी बात। अगर हम मैथमेटिकली करना चाहेंगे तो अगर हम देखेंगे तो मुझे dt अपॉन ds मतलब ये और ये, तो इसके लिए कौन सा थीटा लेंगे, ये थीटा, कौन सा थीटा लेंगे हम लोग, ये वाली थीटा, ध्यान रखिएगा ये वाली थीटा 2, क्लियर है ना। अब समझिएगा ऑब्वियसली सी बात है, समझना, मैं अगर मैं मैथमेटिकली करना चाहूंगा, क्या करना चाहूंगा मैथमेटिकली, थीटा 1 थीटा 2 से मतलब, तो अब सिंगल ऑप्शन है हमारा, क्या हमारा सिंगल ऑप्शन है, जब सिंगल ऑप्शन है तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें क्या होगा, एक ही आंसर होगा, तो जिसका थीटा ज्यादा होगा ऑब्वियसली सी बात है उसी का ELR ज्यादा होगा। तो हम देख भी क्या रहे हैं, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ये एल्टीट्यूड है, ये टेम्परेचर है, तो हमको मतलब है क्या, dt अपॉन dh, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू, चेंजिंग टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो उसके लिए हमें, अगर मान लीजिए कि ये आपका h है और ये d है, मैं मैथमेटिकली करना चाह रहा हूँ, तो d अपॉन h के लिए मुझे स्लोप क्या लेना, tan थीटा क्या लेना होगा, tan थीटा ये लेना होगा, t अपॉन h, अगर ये t है हमारा और ये h है हमारा, ये लेना होगा। इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम होने के लिए ये थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये आपका 35 है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई साहब dt अपॉन dh, हम dt को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। अगर हम सेम ले रहे हैं तो हम dt को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, इस dt को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये मैक्स होने के लिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए चेंजिंग हाइट क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो चेंजिंग हाइट मिनिमम किसका हो रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ हो रहा है, ये वाला वैल्यू एच कंपेयर टू दिस वैल्यू, इसके कंपेयर में ये क्या हो रहा है हमारा, ये मिनिमम हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा, ये मिनिमम हो रहा है एच कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसके कंपेयर में जब ये वाला वैल्यू मैक्सिमम है तो ये वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल मिनिमम। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है हमारा, इसका स्लोप क्या है हमारा, स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ p ग्रेटर देन स्लोप ऑफ क्या हमारा q। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब स्लोप ऑफ p ग्रेटर देन स्लोप ऑफ q होगा तो हमारे पास जब एक ही ऑप्शन है
तो एक ही ऑप्शन में क्या होगा, पी बेस्ट आंसर आएगा। हाँ, हो सकता है कि स्लोप ऑफ पी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ क्यू है, तो ये इंश्योर नहीं कर रहा है कि हाँ दोनों का भी हो सकता है कि ईएलआर क्या हो, ईएलआर से ज्यादा हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्वेश्चन से चलेंगे तो एक एमसीक्यू है तो एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि स्लोप ऑफ पी क्या हमारा स्लोप ऑफ क्यू से ज्यादा है, इस मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ पी जब स्लोप ऑफ क्यू से ज्यादा है, इस मतलब क्या हुआ कि पी हमारा क्या है, ईएलआर ग्रेटर देन एएलआर है, ईएलआर ग्रेटर देन एएलआर है, तो क्या आंसर आएगा, पी। अगर यही आप देखिएगा, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं अभी। अगर आप देखिएगा ऐसे ऐसे ही करते हैं, तो मान लीजिए ये कितना है, 10 है। अगर हम ये 0.4 मान रहे हैं तो ये 0.4 आ गया और ये 1 आ गया। dt अपॉन dh जो आया हमारा वो 10 अपॉन 0.4 किसके लिए, p के लिए, और dt अपॉन dh कितना आ गया, 10 अपॉन 1, 10 अपॉन यहाँ से 1, तो ये तो 10 आ गया हमारा। दिस इज a क्यूब